भाजपा के लोगों को क्रशर होने चाहिए, उनको ज़मीन बेचनी है, इसलिए उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उनको नौकरियां बेचनी है, जैसे पता नहीं क्या इन्होंने झंडे गाड़ने हैं, जय श्री राम के नारे ऐसे लगा रहे हिंदू को खुश कर। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलती है, लेकिन अंधभक्ति की कुछ कमी यहाँ पर अभी है। जम्मू में मक्खियाँ पड़ी है, लेकिन वो मक्खियाँ उड़ाएंगे। अब यहाँ से जब जाएंगे तो उड़ाएंगे खुद ही बैठ। बोल रहे हैं जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा, और जिस मुल्क को भाजपा ने लूटा वो मुल्क तो हमारा है। रेजोल्यूशन जो लाया है उसमें सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी है, उसमें लैंड सिक्योरिटी है। बेहतर बात है, होना चाहिए। देश से अलग होने का कोई नाम नहीं लिया जा रहा कि जम्मू कश्मीर को अलग हिंदुस्तान से करेंगे, वैसा कोई मामला नहीं है। जम्मू कश्मीर के हित में है, उसकी बेहतरी के लिए है। अच्छी बातें होनी चाहिए और इसमें सबको समर्थन करना चाहिए। भाजपा के लोगों को क्रशर होने चाहिए, उनको ज़मीन बेचनी है, इसलिए उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उनको नौकरियां बेचनी है, इसलिए वो इन सबके खिलाफ है। ये तहफ़्फ़ुज़ है जम्मू कश्मीर की आवाम का, और इसमें जम्मू के लोग और कश्मीर के लोग सब मिलकर जो है इसे देखना चाहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और हर घर की हिफाजत करना मुझे लगता है हर आदमी की जिम्मेदारी है। और अब इनको समझ नहीं आ रही है, इनको बताया गया है जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या इन्होंने झंडे गाड़ने हैं। जय श्री राम के नारे ऐसे लगा रहे हैं, हिंदू को खुश कर रहे हैं, देश को दिखा रहे हैं कि हम जी कश्मीर की असेंबली में हंगामा कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? काम करो ना, काम करने के लिए इनको क्रशर। मैंने असेंबली में कहा है, स्पीकर साहब तक बात पहुंचाई है कि सरकार जो है इन भाजपा के 29 MLA ना, इनको एक एक क्रशर और दे दो, एक एक क्रशर, एक एक ठेका इनको खोलने की इजाज़त दे दो, ये खामोश हो जाएंगे। ये इनको दिख रहा है कि आज तक हम सारा तामझाम देख रहे थे, हमने ज़मीनें बेची हैं, हमने नौकरियां बेची हैं। अब जम्मू कश्मीर की आवाम को फिर से ये उम्मीद जाग रही है कि अब जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर जा रहा है, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। मैं चाहता हूँ कि देश इनका तमाशा देख रहा है। रेजोल्यूशन यहाँ से पास हुआ है, अब ये खुद कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। जब है कुछ भी नहीं तो फिर बात क्यों कर रहे हो? रेजोल्यूशन एक था, आ गया, निकल गया, फिर दूसरे स्टेप में उठना है, दूसरे पे बात करनी है। आज मैं थोड़ा बीमार भी हूँ, आज कुछ डिस्कशन अलग था, उस पर बहस होनी चाहिए थी, जिसमें सरकार ने LG के थ्रू लाया गया था। वहाँ पर कुछ बातें हुई थी, 200 यूनिट फ्री होगा, मुलाजमत मिलेगी, जो मतलब पोस्टें खाली हैं उनको फिल किया जाएगा, और जो नए लोग हैं उन्हें भी मौका मिलेगा, रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। उस रोजगार पे बात करनी चाहिए थी। भाजपा ने तो किया नहीं। 10 साल से पूछो LG मनोज सिन्हा ने क्या किया? जब से LG मनोज सिन्हा है, इनकी सरकार थी, क्या किया? शराब माफिया है, बहुत माफिया है। बस इनको वो चीज़ दिख रही है कि अब हम इक़्तिदार में नहीं, वरना अगर ये इक़्तिदार में, मोदी तो इक़्तिदार में रहा, उसने तो शड़ा झूठ बोला है 10 साल झूठी तो बोला है उसने। राम मंदिर को बेचा, लेकिन उसी राम मंदिर पे उन लोगों ने उसको धुतकार दिया। धर्म के नाम पे राजनीति नहीं चलती है, लेकिन अंधभक्ति की कुछ कमी यहाँ पर अभी है। अंधभक्ति है तो लोगों ने इनको वोट दिया, वरना इन जाहिलों को, 29 लोगों को वोट कौन देता? लेकिन जो हालात इन्होंने पैदा किए, सबसे ज्यादा नुकसान तो जम्मू में है। आप वहाँ देख लीजिए, दरबार मुंह नहीं हो रहा, किसने नहीं किया? दरबार मुंह होता तो उनकी दुकानें चलती, नहीं हो रहा है। उनकी दुकानें चलती, उनका बिजनेस चलता, लोग जाते वहाँ, उनके घर जो है, उनकी सड़कें आबाद होती, लेकिन नहीं किया। अब वो रेजोल्यूशन लेके आते, बीजेपी लाती रेजोल्यूशन, दरबार मुंह होना चाहिए, लोगों को फायदा होगा। जम्मू में मक्खियाँ पड़ी है, लेकिन वो मक्खियाँ उड़ाएंगे। अब यहाँ से जब जाएंगे तो उड़ाएंगे खुद ही बैठ के। देखिए, इनको काम करने के लिए भेजा है, अब काम करें। बहुत हो गया, तुमने धर्म के नाम पे बोला हमने हिंदू चीफ मिनिस्टर बनाना है, लोगों ने मैंडेट दिया, लेकिन अब 5 साल तक उसी को रट लगा के थोड़ी बैठो। अब 5 साल सरकार से काम करवाओ, लोगों ने मैंडेट इनको दिया है, इनसे काम करवाओ, उसके अहल बनो। अब हंगामा करने की क्या जरूरत है? बस एक चीज रट कर आए हैं, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, देश को बताएंगे ये हिंदुस्तान, और बोल रहे हैं जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा, और जिस मुल्क को भाजपा ने लूटा वो मुल्क तो हमारा है। इनको लगता है हम कश्मीर पर राजनीति पूरे देश में करेंगे, नहीं चलने देंगे। मैंने कहा 60 साल इनकी सरकार देश के अंदर नहीं आई, क्योंकि जानते थे, उस दौर के लोग जानते थे, ये उनके दलाल थे, ये उनके मुखबिर थे, RSS के साथ ये लोग खड़े थे, ये दलाली करते थे, अंग्रेजों की गुलामी ये लोग करते थे, और पूरे देश को गुलाम बनवाया था, जंजीरों में जकड़ा था इन्होंने। लेकिन 10 साल वो हमारे लोग 60 साल पुराने खत्म हो गए, नई नस्ल आई, उनको जय श्री राम का नारा बोला, धर्म का ज्ञान दिया, इंसानियत को छोड़कर, तो वो लोग आगे मोदी मोदी। 10 साल हो गए, अब देश को बेचने चले हैं। इनको लगता है कि अंग्रेजों के साथ मिलकर यहाँ पर गुलाम बनाए थे, अब जो है RSS के साथ, उनके साथ मिलकर इस देश को बेचेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। इस देश को बचाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे, और ये देश हमारा है। कश्मीर पर राजनीति बंद करें, 370 पे बंद करें, हमने काम करना है, डेवलपमेंट करनी है। जब वो वक्त आएगा वो तब की तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल काम करो। अब काम के लिए बात ही नहीं करोगे। 200 यूनिट, भाजपा के दौर में कितनी महंगी बिजली हुई की किसी ने बात? पानी के वो जो पाइप है उसमें स्कैम हुआ, जब लोहे की पाइप को ऐसे दबाते हैं तो पूरी मुड़ जाती है। ये शराब माफिया है। LG को मैंने पता नहीं कितनी चिट्ठियां लिखी, इन्होंने ड्रामा बनाया था जब कौंसल बनाई थी, मैं कौंसल का हिस्सा होकर आया हूँ। धांधली। और ये देखो लीजिए, जब से मैं देख रहा हूँ 2014 से हमारे यहाँ टेंडरिंग आज हो रही है। हमारे यहाँ हिली एरिया है, सर्दियों में पैसा करोड़ों नहीं खरबों रुपया लैप्स करवाते हैं। अब कश्मीर, मुझे तो चिनाब रीजन में यही दिख रहा है, वहाँ पे अभी टेंडर होंगे, अब बर्फ पड़ जाएगी, पैसा लैप्स, ना उसको मिलेगा ना उसको, लाइबिलिटी, खरबों रुपए की लाइबिलिटी है, चला जाएगा, नुकसान ही नुकसान हो रहा है। लेकिन वो तो बोलेंगे नहीं, उनका क्रशर चल रहा है, बजरी बिक रही है, रेत बिक रही है,
क्या फर्क पड़ता है? लेकिन गरीब को, खच्चर वाले को ढोने में तकलीफ हो रही है। एज रिलैक्सेशन पे इनको बोलो, कभी आपने प्रोटेस्ट किया? कभी आपने बात की? नौजवान जो 10 साल से जूझ रहा है, स्कैम हुए, उस पर इन्होंने बात की? हंगामा करने की जरूरत है, दुनिया को दिखाएंगे, मोदी को दिखाएंगे कि हमने जम्मू कश्मीर की असेंबली में हंगामा किया, इसलिए भेजा इनको। अपने बच्चों को रोजगार देते। ठीक है, कश्मीर को मैं नहीं मानता, चलो जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, जम्मू के लोगों का क्या हाल इन्होंने किया? जम्मू के अंदर नौजवान पिट रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। वहां पे स्कैम नहीं हुआ, एसपीओ वहां का नहीं है, कैजुअल लेबर वहां का नहीं है, वीडीसी इन्होंने दी। भाजपा के बेवकूफ हो और भाजपा के वोटर हो, उनको बताना चाहता हूं, इन्होंने इलेक्शन से पहले वीडीसी दी, फंसा दिया, तनख्वाह भी नहीं दे रहे, बस वो वीडीसी लेके रात को चलते हैं, हम जी विलेज डिफेंस गार्ड है। अरे जाहिलो, किन बेवकूफों को तुमने वोट दिया? और ये सरकार ने, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इनको किसने ऑथराइजेशन दी उस वक्त वीडीसी लोगों को दी? क्यों दी इन्होंने इलेक्शन के दौरान वीडीसी? इन्होंने बंदूकें बेची है, बंदूकों का माफिया भी है ये। इलेक्शन से पहले इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बंदूकें बेची है हिंदुओं को। मैं पूछना चाहता हूं कि किस तर्ज पे इन्होंने किया? क्या उस इलाके के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी? मुसलमानों को छोड़कर हिंदुओं को बंदूकें दे दी, हिंदुओं को एक तरफा किया, आप जी हम ये करेंगे, और सारा काम इलेक्शन के टाइम करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। अरे ये जाहिल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, और जो इनके साथ खड़े वो भी बेवकूफों की सबसे बड़ी जमात है। मैं कहता हूं इनको बाहर निकाल देना है, इनके लिए जगह थोड़ी है। ये लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, असेंबली में हाउस है ये हमारा, इधर क्या करना है इनको? हंगामे के लिए बाहर जगह, इधर आ जाए, इधर धरना दे दे। इनको क्या धरना करने के लिए बनाया? बात करें, किसी मतलब की बात करें। कानून साज है ये लोग, ये जाहिल हैं, ये कानून क्या बनाएंगे? ये पुराने उसको कर रहे हैं, उधरी गंदगी और कर रहे हैं, इनको क्या पता है? पढ़े लिखे होते, इनको अकल होती। कल देखेंगे, महराज को मौका मिलना चाहिए। मैं तो बहुत बार कह चुका हूँ, मैं हाउस में नया हूँ, सियासत हमारा पेशा नहीं है, लेकिन वक्त के हालात में देख रहा हूँ और इनको सुधारने का अहल हूँ। इतिहास में क्या हुआ है वो चीज़ नहीं जानता और ना उन चीज़ों को वापस ला सकता हूँ, लेकिन जो दौरे जदीद के अंदर है उसका एक इतिहास लिखना चाहता हूँ। बस उन हालात को बदलना चाहता हूँ, सिस्टम को सुधरते हुए देखना। हम देख रहे हैं जब गोदी मीडिया हो, है, हम सोशल मीडिया ही चलाएंगे, हम सोशल मीडिया ही चलाएंगे। तो सोशल मीडिया का आज तक लोगों ने मोबाइल ने लोगों को इस्तेमाल किया, हमने मोबाइल से काम लिया, हमने सोशल मीडिया। यूथ आपकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहा है। यूथ जो है ना, मोबाइल का इस्तेमाल ना बने, मोबाइल को अब इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। जैसे आपने कहा सोशल मीडिया बहुत अच्छी बात है, वरना इन्होंने तो सारे मीडिया खरीद लिए हैं। इनके बाबू जो ऊपर से बोलते हैं वही इंटरव्यू, अंदर सेशन का पूरा लाइव चलना चाहिए। अभी तो आपने पता नहीं न्यूज़ 18 कश्मीर ने, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। महराज मलिक एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक इलाके को, एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और आवाम की बेहतरी चाहता हूँ। नौजवान हूँ, हमें होना चाहिए था फोकस। ये हंगामा करेंगे, पजामे कटवाएंगे, वहां पर भी यहाँ पर भी, तो इनको दिखाएंगे। ये चीजें दिखाने की नहीं है, अच्छी बात दिखाओ, कल की बात दिखाओ, बेहतरी की बात दिखाओ। मैं चाहता हूं कि लोग समझ जाएंगे और सोशल मीडिया का इस्तेमाल गलत नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप मेरी पहचान रखते हैं, या आपने शाम को लाइव जाते थे अपने घर से, हम अपने घर से हर शाम 9 बजे लोगों की बात रखते थे। आज इस घर में मौका मिला है, तब अपने घर से बोलते थे। जिस दिन इस घर में आया हूँ, उस उम्मीद थी कि इस घर से भी आवाम को पैगाम दूं, आवाम के हित में बात करूं, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया।